स्टैटिस्टिक्स की कहानी शुरू होती है वही स्टोरी से, एक हस्बैंड अपने बच्चे के साथ, बच्चे, बीवी और हस्बैंड तीनों क्या किए, नदी के किनारे पे बैठे हुए, कोई नाव नहीं आ रहा है, तो नदी ज्यादा भी नहीं है, तो उनको ऐसा लगा कि ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस कर ले जाएंगे। तो लड़का जो है वो भी स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टूडेंट था, हस्बैंड भी थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा था। तो क्या क्या पेड़ से एक छड़ी निकाला, छड़ी तोड़ा, लगे बिग स्टिक, और लड़के ने 3 जगह पे ऐसे स्टिक को ऐसे डुबो के देख लिया, जो भी डेप्थ मिला लेके उसका एवरेज किया, एवरेज आया कुछ 3.4, और हर कोई आदमी वहां पे 5 फुट से लंबा था। बोला तो हम तो डूब ही नहीं सकते, और फिर चलना शुरू कर दिए। किसी तरह हस्बैंड बच गया और वाइफ और बच्चा तो चला गया। तब से उस हस्बैंड ने नाम रखा स्टैटिस्टिक्स, बकवास का मैथमेटिक्स। लाइक आवर टीचर यूज्ड टू से, इफ आई पुट योर हेड इन अ रेफ्रिजरेटर एंड लेग इन अ बॉयलर, आर यू इन इक्विलिब्रियम? ऐसा तो नहीं, तब तक आपकी मौत हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे जो चीज हम पढ़ते हैं ग्रेड 10 में, दीज आर नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर का पहले नाम होता था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मान लीजिए वी हैव गॉट अ डेटा, डेटा क्या है सर? आलू की प्राइस है, आलू's प्राइस। द प्राइस ऑफ पोटैटो इन रत्नदीप इज वेरिंग लाइक दिस, एंड सडनली देयर वाज वन पेट्रोल बंद वन डे, ऐसा हो गया था, और फिर आलू ऐसे 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 जा रहा। ये आलू का प्राइस है ओवर द पास्ट 365 डेज, एंड देयर इज नो यूपीआई सिस्टम, यू टेक कैश मनी एंड योर मदर हैज आस्क्ड यू, बेटा जाओ ना 1 किलो आलू लेके आओ, राइट? सो आपके माँ को पता कैसे रहेगा कि आलू का क्या दाम चल रहा है? बाय द वे शी इज इंडियन गृहिणी है, तो उनको मोटा मोटी दाम पता रहता है। आलू आजकल कुछ 35 रुपए जैसे चल रहा है। सो ऑल शी इज ट्राइंग टू हिट इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डेटा। व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डेटा? इधर है कि उधर है? सेंट्रल मींस इस फ्लक्चुएशन का सेंट्रल पॉइंट, यही हमें इस चैप्टर में देखना है। और देन योर मदर विल डू व्हाट, सो दैट you don't come back again, she will give you some money which is having some buffer, इतना पैसा लेके जाओ, कम पड़े तो तुम्हें काम में आ जाएगा। ये तो बेसिक है ना, this is the basic. So we are going to measure central tendency, and central tendency is measured in 3 different forms, okay, in 3 different forms. One we call as mean. We'll take this class for exactly 10 minutes, not more than that. If you get tired, let me know, I'll stop it. One is called median and one is called मोड, मीन, मीडियन, मोड। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, सब एक जगह पे काम नहीं होता है। मीन हम लोग सब जानते हैं, मीन इज टिपिकली वी ऑलवेज कॉल इट एज एवरेज। और ये एवरेज कैसा होता है? जैसे व्हाट इज द एवरेज मार्क्स यू स्कोर्ड, यू एड अप ऑल द मार्क्स एंड यू डिवाइड। हाँ, सो द बेसिक फॉर्मूला फॉर एन एवरेज इज, वी से दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। अभी तुम हंसते रहोगे थोड़ी देर सिग्मा, अब तो तुम नहीं हंसते हो, ग्रेड 8 को सिग्मा बोलने से हंसता है, बट यू ऑल हैव बिकम मैच्योर्ड। So this is called sigma. Sigma means summation, sum of all observations. All observations मतलब 35 रुपया, 36 रुपया, 38 रुपया, 25 रुपया, 23 रुपया, 52 रुपया, सब sum of all observations divided by number of observations. ये तो हो गया हमारा टिपिकल एवरेज का फॉर्मूला। ये हम ग्रेड 3-4 से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही है, ठीक है ना? तो जितने हमारे पास है टुडे इन ग्रेड 10 व्हाट वी विल सी कि इस फॉर्मूला को कैसे और वी कैन मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, सो दैट वी डोंट डू लाइक इडियट्स। लाइक से सपोज द प्राइस ऑफ पोटैटो इज 35 rupees, 35 rupees, 35 rupees, 35 rupees, 35 rupees, 35 rupees for 35 days, then 36 rupees, 35 rupees, then what will you do? इतना 35 ऐड करोगे क्या? तो वो सब टेक्निक हम सीखने वाले हैं। अच्छा, आते हैं मीडियन की बात पे। बेसिक्स पहले समझो। मीडियन में हम क्या करते हैं? दिस इज मीडियन। ये नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाएंगे ये सब नहीं बताएंगे। मीडियन में आपके पास चॉइस होता है कि डेटा को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डेटा को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, जो भी डेटा आपको दिया है। सर अगर यहाँ पे 35 35 35 3 है तो 35 35 3 भी रहेगा, उसके बाद 36 आएगा, ठीक है? उसके बाद मिडिल पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो भी आपका मिडिल पॉइंट होगा वो हो जाएगा मीडियन। मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मीडियन होता है अमिताभ बच्चन की तरह, इन चीजों को बढ़ते क्रम में सजाएं और सबसे मिडिल पॉइंट को पकड़ ले, दैट इज मीडियन। घटते क्रम में सजाएं, मीडियन। बस गेट योर बेसिक्स क्लियर। उसके बाद आता है मोड। मोड होता है हमारे जैसे लोगों की विडंबना, जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं ना हमारे तरह। कपड़े खरीदने जाओ, एक्सएस, एस, एल,
एक्सेल, डबल एक्सेल, अपना तो वहां पे फिट ही नहीं होता है। अपने को मिनिमम 5 एक्सेल से चाहिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आप इस मॉल में जाएंगे ना, मॉल में बड़ा बढ़िया होता है। जैसे आप मॉल में घुसते हो ना, सम बॉयज एंड गर्ल्स, आई कॉल देम बॉयज एंड गर्ल्स, हम अभी बड़े हो गए हैं। सर व्हाट इज द, वी आर लुकिंग फॉर, बच्चे का व्हाट इज द एज। यार सोचो, एज से किसी बच्चे का कपड़ा खरीद जा सकता है क्या? 5 साल का बच्चा मोटू भी हो सकता है, पतलू भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, तो वो आ जाएगा आपको। और जैसे आप इंडिया के मॉल्स में जाते हो ना, हर कोई इंडियन आदमी देखो, जो भी देखो, ऐसा तोन वोन लेके बैठा है। तुम्हारी तरह हर कोई तो एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन कपड़े क्या मिलते हैं जाके मॉल में? एम। When I see M and an XS in men's section ना, I really feel like aluminothermic welding कर दो वहां पे। What is the necessity of buying S in men's section? Boys होने से जीनियन जॉनी थोड़ी खरीद रहे हैं। समझ में आया? उसी तरह इंडियन आदमी का जूता क्या होता है? 7 नंबर। यूजुअली द इंडियन मेल वेयर्स अ 7 मेजॉरिटी। और बालों का कलर क्या होता है? ब्लैक, नेचुरल ब्लैक। ये एक बार हो गया मुन्ना लाल में मेरे साथ, जाके कलर ढूंढ रहा हूं। कलर्स क्या है? बरगंडी 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 बरगंडी, सब बरगंडी, इतने बरगंडी। उसको समझाया, भाई साहब ये तो कोई नहीं सर, लोग ना मांगते हैं। अरे मांगते हैं तो 2 बरगंडी रखो, बाकी नेचुरल ब्लैक रखो। गधा समझ रहे हो ना? तो मोड होता है द डेटा और द ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ऑकरेंस। तो हमारे, अभी मैं जब मॉल में जाता हूं ना, मेरा वो फीलिंग क्यों आता है कि एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग कर दूं? क्योंकि वहां पे एम और एल दिखता है। एल तो यार हमारा स्लीप भी नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? वो डेटा जो सबसे ज्यादा होता है। और आप तो आजकल जाते हो मॉडर्न वाले शू शॉप्स में जाते हो ना, ऐसा शू। हमारे टाइम में तो जूतों की दुकान में हम नीचे बैठते थे और सेल्समैन रहेगा और ऊपर एक ऐसा खुला हुआ रहेगा, तो उसमें हम बोलते थे ऐसे बकल फिनिश में थोड़ा सा 7 नंबर है, अब्दुल 7 नंबर का डबल वाइट एक बकल वाला देना, ठप 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 करके ऊपर से गिराएगा। उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता था ना, जब मुझे लोग बोलते आप बड़े होके क्या बनोगे, मैं बोलता था मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ, जूते फेंकूंगा और वो जो पकड़ता है ना, और पकड़ के फिर जूता ऐसे दिखाता है, बढ़िया रहेगा आपका, देखा जूता जैसे दिखाता है, देखिए इलास्टिक बड़ा बढ़िया आएगा, छोड़ेगा आपको सामने से, बहुत बढ़िया। आई सो लव दैट जॉब। अब्दुल 7 नंबर का वो नॉर्थ स्टार में दिखा ना डबल क्रॉस वाला, और वो लिखे भी आता है एकदम टक 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 करके गिराएगा, हाँ एकदम जल्दी। Cataloging is like that thing is lost now. Now if you go to Bajaj Electricals, that fellow, he knows he's an employee, he has no wish to sell you. But if you go to a Marwari sari shop and after seeing all saris you say, छोड़िए भाई साहब पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया आपको? वो आपका ना वो रेड नहीं, कौन सा रेड नहीं है, कौन सा नहीं? सोनू अच्छा बात वाला दुकान से लेकर रेड रेड वाला लिया मैडम के लिए, इतना रेडी ले गया, कौन सा? जाने ही नहीं देगा आपको। चलो ये सब बातें बात की, तो मोड मीडियन का समझ में आया। अब कुछ कहानी देखते हैं। एक और बात, आते हैं हम बिल गेट्स को लाते हैं, बहुत अमीर वाला आदमी है। बिल गेट्स आए इंडिया में और उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा, तो उनको भी आ गया आई वांट इंडिया, पुअर इंडिया, पुअर इंडिया। और एक पुअर विलेज लिया बिल गेट्स, पुअर विलेज। उस विलेज में घर हैं, ऐसे छोटे छोटे घर हैं, हट्स है ऐसे। ये लोगों की रोज की कमाई है 10 रुपए एवरेज पर डे इनकम। ऐसे कितने घर है बेटा? 100 घर हैं, 100 numbers of houses whose daily income is how much? 10 rupees. बिल गेट्स ने सोचा मैं इस विलेज में आज से रहना शुरू करूंगा। तो यहां आ गए हमारे बिल गेट्स साहब। ये तो हमारे स्कूल में ये सब नहीं बताता है ना, ये तो मजा नहीं आता तुम्हारे। और यहाँ पे बिल गेट्स आते ही कुछ मिलियन में चला गया। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। एक हमारे टाइम पे ना 70s में एक रोमांटिक मूवी था एक दूजे के लिए, वहां लड़की पूरे रूम में ना वासु 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 कमल हसन का नाम लिख के रखता है, एक आदमी जाके बीच में चक्रम लिख देता है। ये वैसा ही है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 1 करोड़ जैसा, और फिर 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। समझ में आया? अब हमने क्या किया, इस गांव की लोग सोचते हैं इस गांव का एवरेज इनकम तो बढ़िया होगा, आओ इस गांव का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो इस गांव का एवरेज कितना होगा? 10 रुपए के 100 घर थे और एक बड़ा सा मिलियन आ गया, और इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 101 से डिवाइड करेंगे। डेटा जो भी होगा दैट डेटा विल बी सफिशिएंटली ग्रेटर देन 10 रुपया। ये तो आप मानते हैं ना? इस कहानी समझ में आया? लेकिन हम कर रहे हैं काम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वी आर डूइंग व्हाट मीन। बट इफ वी डू मीडियन, देन ये हमारा निन्नी घर है और यहां बिल गेट्स रहेगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर तुम मीडियन निकालोगे, हम पहले भी गरीब थे अब भी गरीबी निकले।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन? Horses for courses. If data is not fluctuating much, जैसे वो आलू वाला एग्जाम्पल था, वहां क्या लोगे आप? मीन इज ऑलवेज गुड, एंड इवन इन दैट केस मीडियन विल ऑल्सो बी गुड. ऐसे केस में मीडियन लेने से, ऐसे केस में मीन लेने से गलत एवरेज आ जाएगा. आपने जब मीन लिया, आपने इस गरीब गांव को तो इतना अमीर दिखा दिया स्टैटिस्टिक्स में. सी स्टैटिस्टिक्स इज ऑल डेटा, द वे यू शो, द वे इट इज इंटरप्रेटेड. बताओ यहां बिल गेट्स लेकिन रोज कहता नो फॉर डो हाउ टू मिनियंस तुम्हारे पास मत आओ. वो एक भी पैसा नहीं देता है, तो ये गरीब के गरीब ही है. लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताता है कि लोग बड़े अमीर हो गए. तो इनका क्लियर पिक्चर दिखाना है. आप मीन यूज करोगे कि मीडियन यूज करोगे? मीडियन. और अगर आप बिल गेट्स को यहां भी बिठाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, चुन्नू 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 चुन्नू, तो भी मीडियन में चुन्नू ही आएगा. मोड भी अच्छा रहेगा, पर यहाँ मीन मत लगाओ, मीन मत लगाओ. नॉट इवन दैट्स व्हाई हाउ जीडीपी इज इंटरप्रेटेड. हमारे पास एक नया बैट्समैन आया, अराफात साहब, पहला मैच में 100 मारा, दूसरे मैच में 0 मारा. 2 मैच खेला है, तीसरे मैच में इसको लो कि नहीं लो? सर एवरेज है 50. लेकिन हमारे पास एक प्लेयर है यथार्थ, पिछले 6 महीने से खेल रहा है, एवरेज स्कोर है उसका 47. स्टैटिस्टिक्स कहता है वो ज्यादा डिपेंडेबल है. क्या जाने ये भी डिपेंडेबल होगा, पर इसने इतने मैच नहीं खेले हैं कि इसका स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर सको. सेम लाइक बाइंग इन अमेज़न. मम्मा 5 स्टार रेटिंग है. कितने रेटिंग है? 4. दुकानदार, दुकानदार की बीवी, उसका भाई और उसका बाप, ये 4 लोगों ने रेटिंग दे दिया 5 स्टार रेटिंग. लेकिन अगर 4.1 आ रहा है, 2000 रेटिंग, तो वो ज्यादा अच्छा है. एक और फॉर्मूला बता देता हूं और इसके बाद आज का क्लास खत्म. एक प्रॉब्लम बहुत आएगा, मीडियन, मीन और मोड के बीच में एक फॉर्मूला आता है जो हर बच्चा गलत करता है. हाँ नहीं 3-2 वो एक फॉर्मूला है, ये आपको हायर क्लासेस, बैंक एग्जाम, ये सब में जरूरत पड़ता है. मीन, मीडियन, मोड का एक फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आप गलत करोगे, इसको अभी मैं जो टेक्निक से सिखाऊंगा उसका स्टैटिस्टिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे. आ जाओ. अच्छा, मीडियन शब्द और कहां सुने हो? बोलो. मीडियन मैथमेटिक्स में कहां सुने हो? पीटूंगा पकड़ के. ट्रायंगल में. हाँ, ट्रायंगल में सुने हो ना मैथमेटिक्स. हाँ, ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं. और मीडियन शब्द का थोड़ा सा इंग्लिश में एक शब्द बनता है मीडिएटर, जो सुलह करवाता है. तो 2 चीज याद रखिएगा. हाँ, ट्रम्प समझता है. मीडियन से आता है 3 और मीडियन से आता है मीडिएटर. मीडिएटर सुलह करवाता है. अब किसका बीच में सुलह कराएगा? 2 लड़ने वाले लोगों के बीच में सुलह कराएगा. ये है 2 लड़ने वाले लोग और ये है सुलह करवाने वाला. ये स्टोरी क्लियर हुआ? तो इनके बीच में होगा सुलह. कौन सुलह कराएगा? ये भाई साहब कराएगा. तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है. अब इसमें हमें कुछ कोफिशिएंट डालना है. कोफिशिएंट के लिए याद कीजिए, मीडियन कहां से आता है? ट्रायंगल से. कितना तो मीडियन है ट्रायंगल में? कितना मीडियन है? 3. और ये मीन जो है ना, इसको इंग्लिश का मीन समझिएगा. जैसे हमने कह दिया ये फाजू है ना, शी इज अ वेरी मीन चाइल्ड, लड़ती है वो सबके साथ, तो हम कहेंगे यू आर टू मीन, यू आर टू मीन, आई डोंट लाइक यू. सो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. ये फॉर्मूला. लेकिन ये जब एग्जाम में आएगा ना, वो ऐसे देगा. हाँ, तो वो मीन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड जो है. लेकिन आप क्या करो, ये हर बैंक पीओ एग्जाम सब में आता है. सबसे पहले याद रखो, मीडियन 3 लोग हैं. मीडियन, मीडियन, मीडियन मतलब मीडिएटर. मीडिएटर वो जो कराए सुलह. किसके बीच में? मीन और मोड के बीच में सुलह करके संधि कराए. कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं. तो भूतनी का इनको मीडियन ही लिखो. मीडियन सुलह करवाए और क्या बोले? यार 2 मीन. आज का ये अध्याय यहां समाप्त होता है. अगले क्लास में हम सीखेंगे कैसे स्टैटिस्टिक्स कर स्टार्ट. सो लेट्स से and this is best understood by examples only. So we'll take some examples. Let's say I have numbers which are 6, 7, 8, 9 and 10. These in statistics we will call as our data.
Data is any information that you can acquire. Any information that we acquire is known as data. Data can be processed. This is called, we call it as raw data. Basics बता देते हैं थोड़ा सा, हालांकि इसको कोई पूछेगा नहीं. Data that you get from your research is called raw data. Raw data can be processed. You arrange it either in ascending order, descending order. Then we can group data. So this is a data with us, and we are asked to find the average of this data. Okay? We are asked to find the average. So एकदम basic से जाएंगे. Average is also called mean, and this data mean is also denoted by x bar. X bar. X bar means it is the average of all the x's that you are seeing. These are all different x. X is a data type. X1 is coming as 6, X1 is coming as 7, X1 is coming as 8. So the way we actually represent it is, we say that this is my xi, where I is a counter, like you do in your computer language. I is a counter. The counter can be from, now we have got 5 data, so the counter is from 1 to 5. Here I is a counter, which we will say I varies from 1 to 5, which means xi means x1 stands as 6, x2 stands as 7, x3 stands as 8. Is this much clear or not? So generically, if there are n number of data, I will say I is a counter which varies from 1 to n. क्लियर हुआ? ठीक है. अब इसका मीन करने की कोशिश करते हैं. तो बचपन में इसका मीन हम कैसे करते थे? 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, and how many observations? We have got 5 observations. Understood? If I now try to generalize it, suppose it was not like this, and there were some datas based on this, say there were some datas. Now I'm generalizing it, say x1, x2, x3, and up to say xn number of data. Okay, in that case my mean would be equal to x1 plus x2 plus x3, and I added up till how much? Xn, and I'm dividing it by the number of observations n number of observations. Is this thing clear? Understood? Okay, पेन यूज नहीं कर रहा, दादी माँ की कहानी सुन रहे हो बैठ के. इसको और अच्छा से लिखने से, now you're getting in higher classes, so you're summing up the numbers, n number of datas. So we represent it like this. We write it as sigma. Sigma stands for summation, and we put a counter. Our counter is I is equal to 1 to n. How many? You're doing sigma for how many datas? N datas, and the n datas are represented collectively by a I counter. I is 1, I is 2, I is 3. So I'm writing xi, means this is the way to read. This is the way to read advanced statistics like this. See, sigma I equal to 1 to n xi means add up all such xi datas which count from 1 to n. You did the same thing out here. So here in this case, my formula was sigma I equal to 1 to 5 xi divided by 5. You divided it by 5. इतना समझ में आया है कि नहीं? Have you understood this much? All these things is nothing new. The only new thing is that you are being shown mean in some mathematical formula method format, which might be something new for you. So that's the only thing that is new. So we write x bar is equal to. This is the standard formula for mean. Just as in probability, we used to say probability is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. That standard formula up till grade 12 will hold, but the formula changes based on conditional probability comes, some new things will come, but that formula holds. उसी का अलग अलग रूप देखते हो आप, यही formula hold करेगा, इसी का अलग अलग रूप देखेंगे अभी हम. Understood? Now let's change our example. Let's go one step deeper. Now I change my example. Everyone online, have you understood up till this much? Is this clear? Now let's change our example, and I make it like this: 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Okay. Now this is called data when data is repeating. You won't get a problem like this. This is Kiddo's problem. Neither will you get this problem. The data is repeating. Whenever a data repeats, we bring in a new term which we call as frequency. Frequency means what is the number of times the data is appearing. What is the frequency that you see my face in a week?
3 times. 3 times my face is shown to you, I see your face. So our frequency of meeting is 3 times. Frequency means how many times does a data appear. As soon as data starts repeating, we bring in frequency, and then in lower levels we used to do something like tally marks, right? So now we will slowly, our problem can be now solved by this method also, but here the problem becomes a little bit more clumsy. Now it will be 6 plus 6, 7, 8 plus 8 plus 9 plus 10 plus 10 plus 10. अब और ऐसे लिखने से ना रायता फैलता जाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे. अब हम चले आएंगे किसमें, अब हम चले आएंगे something which is known as the column way of representing the problem. This is from where your job starts. So we will represent it in a column method, and you need not remember how many columns for what, just देखो कैसे चीज होता है. So let's see, and if required we will add columns, right? The data which you are actually working upon, that data we will write here xi. Xi stands for all my datas, right? And I will not do any sort of repetition of a data. That's why I am bringing another column, frequency, which is denoted by f, and I write it as fi. Fi means the frequency of the ith data. Have you understood? Like x1 will be a data, its frequency can be f1. Fi means frequency of the ith data. So I here is used as a variable. I is the counter. Isn't I equal to? That is iota. Again, half knowledge dangerous. That is different. That is I as an imaginary quantity called iota, IOTA, not an iota bolte hai na hum. That is in complex numbers, and not here. Okay. I is any counter. So I write my first data as 6. And what is the repetition of 6? 2 times. Have you understood now? 2 is not looking good. 2 should be like a duck. 2. Then my next data is 7. The frequency is 1. After that it is 8. The frequency is 2. After that 9. The frequency is 1. And then I have got a 10. The frequency is 3. Bacha batao. Till here have you understood? Have you understood? ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, हम मीन ही निकालेंगे. अच्छा, कैसा होता था? 6 plus 6. 6 plus 6 और 6 into 2 सेम चीज नहीं है, एक ही तो चीज है. So if I multiply this with this, and this with this, and this with this, and this with this, and add up, don't you think I'm adding up this? Yes. Do you agree? If I multiply each of them and I add their products cumulatively, don't you think I'm adding up this? Yes. So I now create one more, what do you call, column, and I write it as xi fi. Each data multiplied with its respective frequency. Okay? So 6 multiplied by 2 gives me how much? 12. 7 multiplied by 1 is 7. 8 multiplied by 2 is 16. 9 multiplied 9. 10 into 3 is 30. Now try to merge this with here. Don't you think the numerator is the sum of this? Yes. And don't you think denominator is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Add this up. 2 plus 2, 4 plus 3, 7, 8, 9. The denominator is the sum of this, and the numerator is the sum of this. So I do something called sigma fi, and this is sigma xi fi. And since I'm doing for the first time, so I'm writing the formula pura in detail. I'm adding all the fi's for I equal to 1 to n. I'm adding all the xi fi's for I equal to 1 to n. Right? And then I write my formula out here, that x bar as a formula should be equal to, I'm just writing it here, space will be less, sigma I equal to 1 to n xi fi divided by sigma I equal to 1 to n fi. And instead of writing, since the both summation counters are same, I can replace them with just one summation counter, I equal to 1 to n xi fi divided by 1 to n. So you can either write it as sigma fi, or you can write it, so you see, rather leave it till here. Let's keep it till the previous one.
sigma fi. Sir, one question. 1 minute. Hmm. 1 minute, 1 minute. This is generalized. Have you understood now? 1 minute, I'll take your question. XI-FI is the product. You have a chance to do it in this method also. You have a choice, not choice to do it this method, but this will become very clumsy now because data are repeating. ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आसान नहीं है. It's not your 5 marks in your subject. English, math, social divided by 5. It's not like that. Too many number of data. So we start plotting it in this manner. Job becomes much more easy. समझ में आया? Right? So this is, we say, frequency comes up when data is repeating. ये भी आपको कोई नहीं पूछेगा, ये आपका ग्रेड 9 का टेक्निक है. यस वैभव, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? ठीक है, दिस इज योर ग्रेड 9 टेक्निक. अंडरस्टूड? नाउ प्रॉब्लम कम्स, सर व्हाट इफ this was done in Microsoft Excel, we will be able to do. What if these multiplication starts becoming clumsy? होगा ना? अभी 2 into 12, 6 into 2 तो तुमने मुंह में कर दिया, कितना? 12. यही अगर होता 37.5 multiplied by 63, job is not that easy. So we need some more techniques. Formula will be the same. We need techniques to make our job easier. Is this much understood? चलो अब कुछ और चीज देखते हैं. So far the things that you got, so far the data that you got, these datas were unique datas. Please stand in the entrance of a shopping mall and every child who comes ask his age, note down and bring it to me throughout the day. So बैठा है, बैठ के your age 9 years, your age 6 years, your age 9 years. Don't you think by the end of the day on a Saturday you will be done with this much big book, so many children will be coming. तो कैसे दिखाओगे मुझे? सर 6 years है, सर एक और 6 year आया था, सर 5 year आया था, सर 6 year. Nonsense. Rather what you will do, I think group कर देने से better है. Toddlers 5 to 10 years के कितने बच्चे आए, 11 to 13 years के कितने बच्चे आए. That makes our job much more easier. Competitions are held what? तो वहाँ स्कूल में कैसा होता है? Primary level athletics, MYP level athletics, senior level athletics. So we start grouping data. Group करते ही कुछ नया चीज आएगा. Now let's see, everything that you will get in grade 10 will be under grouped data. Grouped data. Whenever grouped data comes, we have to understand the meanings of 2-3 terms. Class interval. अब डेटा को हमने ग्रुप किया है, ठीक है? जैसे एक टेस्ट में मिले कुछ मार्क्स है, टेस्ट में मिले मार्क्स, हमने उसको कैसे किया है? 0 से 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 5 से 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 10 से 15 कितनों को मिला, और 15 से 20 कितने बच्चों को मिला. राइट? यहां सवाल आता है, एक बच्चे को he scored 5. Sir, do I place him here or do I place him here? That's a question we need to answer. Where do we place that child who scored 5? We can't count him twice. We have to count him only once. Where do we place him? Another way that we can do is, so we did 1 to 5 marks out here, right? Then 6 to 10 marks out here, 11 to 15 marks out here, and 16 to 20 marks out here. We have done another grouping. If you observe these two groupings, out here you will see that this particular entity is known as the lower class limit, LCL. This is your class intervals. इनको क्या बोलते हैं? Class intervals. This is one class, this is one class, this is one class. Class मतलब एक band. This is called the lower class limit. This is called the upper class limit, UCL. If the upper class limit tallies with the lower class limit of the next one, then such type of distribution is known as continuous data distribution. इसको बोलते हैं continuous distribution. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Discontinuous. ठीक है ना? इसको हम बोल देंगे discontinuous. Continuous का रूल क्या होता है? If you want to take 5, then 5 will always be plotted here. The upper class limit is included. Say suppose I want to plot any number x out here. This x is defined. X will be such that it is greater than the lower class limit but less than or equal to the upper class limit. Means अगर आपको 10 दिखाना है तो 10 यहां दिखाएंगे, इसमें नहीं दिखाएंगे. Clear? समझ में आया?
इसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि पूछते नहीं है। इसमें गैप कितना है, 1 का गैप है। सो pull him 0.5 this side, pull him 0.5 back this side. So what is the difference between these two? 1. So you extend him by 0.5, you extend him back by 0.5, then discontinuous can become continuous. वैसे इसका हमें 10th में इतना कोई यूज नहीं। क्या आप ये चीज का मतलब समझ गए? अपर क्लास लिमिट क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक और टर्म जिसे हम कहते हैं रेंज। सर थोड़ा 8 साल के बच्चे का बर्थडे है, कुछ गिफ्ट दिखाइए। मैडम आपका रेंज क्या है? मीन्स ही इज ट्राइंग टू आस्क मैडम हाउ मच इज द लेडी रेडी टू स्पेंड फ्रॉम अ मिनिमम टू अ मैक्सिमम लेवल। रेंज हमेशा मिनिमम माइनस मैक्सिमम होता है। एक क्लास का रेंज होता है उसका अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। दिस इज द रेंज ऑफ अ क्लास, राइट? एंड रेंज ऑफ द होल डेटा, the data, say for example, if you see the range of this data, then the range of this data is 10 minus 6. This is the spread. Range tells you how spread your data is. There was a class test in which we found that the range was very big. That means the class का performance एकदम गंदा है। चिन्नू मिन्नू 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 जो lowest है और highest है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। A class performs well if the range is small. Have you understood? That means the deviation between the marks of each child is very, very less. The child who scored the least and the child who scored the most is less. Okay. Now, have you understood range? But let's take our problem once again and start making our charts. Now, these type of problems are the problems where you will be given what is known as a class. Now this is second type of problem. This problem will not, no one will give you this problem. This is the easiest way. ऐसा कोई नहीं देगा आपको. Now the type of problem that you will get will be of this type. Okay. The numerically complex to this type. So you will get a class interval you will get, or you will get a group, whatever it is. So your class interval will be what? It may be something like, say, 0 to 5, then 5 to 10. Usually in grade 10, you get all continuous. 15, 15 to 20, this sort of a class group. Remember, all our mean calculation is based on, हमको इससे कोई मतलब नहीं, this तो आपने शॉर्ट करके दिया, हमें वही चाहिए, 5 साल का बच्चा आया था कि नहीं, 7 years का बच्चा, we need that data, we do not need group data. Once you group, you have already killed the statistics output. The best statistical output will come when the data is like this. But since you have grouped, approximation starts from here itself. We are having a painting competition from where we have a class group 6 to 10. 6 to 10 में 6 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 वो ग्रुप कर दिया है आपने। Do you think parity will be there? No, parity will not be there because 10th में जाते जाते intelligence बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. Okay, so here what we will need is something called class mark, and the class mark is nothing but the xi whose hunt you have. You need an xi, and the xi's are all hidden here. Class mark. Okay, so the class mark will always be the mid of this, which is found by adding the LCL with the UCL and dividing it by 2, basically the mid of these two. So 0 plus 5 gives me how much? 5. इसका mid कितना हो जाएगा? 2.5. अच्छा, इसके बाद और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेंज कितना है? 5. इसके साथ 5 ऐड करते जाओ और आप चेक करके देख सकते हो डेटा वही आएगा। ये कितना हो जाएगा? 12.5. ये कितना हो जाएगा? 17.5. Have you understood? So xi, like in this problem I gave you the xi's. Here xi's will not be given. In grade 10 you won't get xi, you will get xi hidden in the class interval. You have to find your xi, right? This xi will be needed only for mean. Median and mode में xi का काम नहीं रहता है, ठीक है? ये हो गया हमारा। इसके बाद automatically the question will also come inbuilt with your frequency. The question will come inbuilt with frequency, and frequency करके directly बोल भी सकता है
नहीं तो ये भी बोल सकता है, एज लैंग्वेज रहेगा, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड हाउसेस, 2 children, 3 children, 1 child, childless, 4 children, 3 children के 2 घर हमें मिले। So 2 is the frequency. 3 number of children, how many houses? 2 houses. So you have to understand in the language which is frequency, which is the class mark. Generally, if they give the class interval, then automatically the other one is frequency. But use your head. Frequency means how many times does this data appear? How many times does this? So here the question will be given that in 0 to 5 category, while he was at the mall, he today found 35 kids who are in 0 to 5 category. Now see the problem on statistics here. He found 35 kids who were from 0 to 5. These children could have been month-old toddlers, 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, 5-year-old. लेकिन आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो? 2.5 years old. यही statistics. Because whenever you get an average, the average will come any data from here. So you will get an average of something like, say, suppose we got an average of 8.8. मतलब उस दिन जो average बच्चे आए थे 8.8 साल के थे. करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही अप्रोक्सीमेशन कर दिया है. इट्स ऑल गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. बट हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? फ्रीक्वेंसी. आफ्टर फ्रीक्वेंसी व्हाट इज माय यूज? xi fi as usual. And in order to find out the x bar, what will I do? I will do the summation of xi fi, which is from 1 to n, divided by summation I equal to 1 to n fi. So this is my mean. So 35 multiplied by 2.5. 35 into 2 gives you how much? 70. And 35 ka half, 17.4. So it becomes 87.5. Are you seeing? Slowly it is getting complex. Now our job will be to design a technique in which this multiplication can be addressed easily. That is all grade 10. Does it make it easy now to understand? Our grade 10 is the hunt to make this multiplication easy. So we will take a problem now from the book, and I'll ask, we'll do it together. I'll ask few of you to do it in a different method. And if you are correct, we will all land up in the same answer. Ready? So anything that you have not understood till now, our job is in grade 10 to make this thing easy. To make this thing easy, we actually see 2 methods. One is assumed mean method, one is deviation, step deviation. 2 तरह से हम कर सकते हैं. ठीक है, चले आइए. यहां तक anyone has a doubt or query? All okay? Right. यही चीज रहेगा, बस यहाँ पे कुछ और बढ़ता जाएगा just to make this calculation easy. चलो. So I'm picking up one problem. No need to open any book. I will write the data and everything. Let's do it together, okay? एक easy वाला लेंगे ताकि हमारा जल्दी से हो जाए. Okay, चलिए. Plasma gives me xi. Then comes frequency. So this till this much it will be in your question usually. Okay. So so let's take one problem. It's like 10 to 25. What is the difference? 15. तो 25 से कितना होना चाहिए अगला वाला? 40. 40 से कितना होना चाहिए? 55. 55 से कितना होना चाहिए? 70.
और 70 से कितना होना चाहिए 85 और 85 से 100। चलिए इतना तक आप लिख लीजिए, पहले इतना पॉपुलेट कर लो आराम आराम से, ठीक है। एंड राइट नीटली, इफ यू राइट गंदा you will only land up in trouble. आराम से. And by that time, as others are doing, some things we can populate. Let's populate the class mark also. Class mark is always midway. इसका midway ढूंढते हैं 10 और 25. 25 plus 10 is how much? 35. 35 को 2 से डिवाइड करना 17.5. So this will be 17.5. After that, this is how much? 65. 65 divided by 2 is 7. 65. 32.5. Then we can just add. Yes, you can add 15, your wish. So add 15 with this. 47.5. गलत है. 25 to 40, 40 to 55. Yeah, 40 to 55, 47.5. Then add 15, 7 plus 5, 12. So it will be 32 है ना. So 47, 62.5. And then this will again take a 7.5, which will be 70. And then it will be 82, 92.5. So this much आप populate कर लो. Frequency will be given in the exam. So these are marks scored by a child in a class test. तो हमने marks को कैसे divide कर लिया, ऐसे interval कर लिया. And so frequency will give me what? Number of children. Frequency will be number of children. So we are denoting it by FI. So 10 to 25 marks के category में थे हमारे 2 बच्चे, इसमें थे 3 बच्चे, इसमें थे 7 बच्चे, इसके बाद 6 बच्चे, 6 बच्चे, 6 बच्चे. Understood? But the way you are progressing with the problem, 2 kids scored 17.5, 3 kids scored 32.5. Who knows? Here there might be 1 kid who has scored 40 also. वो मारा गया है. Understood? Now our job starts. So in our current way, we are supposed to do XI FI. So if you do XI FI now, your problem will become difficult because multiplications are much more complex. So what we do in this is the first method, which we call the assumed mean method. Assumed mean. And we call the assumed mean as A. You will assume the mean before the start of the class. Assume mean is somewhere taken either mid of this and this में, ये यहाँ पे है ना, किसी भी एक को आप assume mean ले सकते हैं. I want some children to take assume mean as 62.5. Please go ahead, and if you want calculator, I'll help you. I will do the problem with 47.5. Okay, I am assuming assume mean as 47.5. Please, some of you, please do with 62.5. Take it 62.5. There's no fear. Take your assume mean as 62.5. Few continue with me on 47.5. I am assuming that my mean is at 47.5. Now you just think. You have already assumed that the mean is 47.5, but do you think the answer will be 47.5? नहीं, अभी यहाँ पे दिमाग लगाओ, नहीं तो, so that when you forget the formula also you'll be able to. Do you think the answer will be 47.5? No, it may be also. There are 3 options. Either your answer will be hitting here, or your answer will be hitting here, or your answer will be hitting here. Do you agree? Yes or no? Our mean will be either 47.5 or it will be less than 47.5 or it will be more. इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है? तो इसका मतलब है जो एक्चुअल डेटा आएगा उसमें एक डेविएशन होने का चांसेस है. Either that deviation can be plus minus, वो खुद लेके आएगा, right? Did you understand? There will be a deviation. So this is your assumed mean, which you are saying this is my assumed mean. But I have a fear that my x bar may be the assumed mean, may not be the assumed mean. So based on this deviation, what I will calculate is something called a d bar. I will calculate the deviation mean. I'll calculate. There's a deviation, and I call this deviation as di. Some deviation will be there, plus or minus, and I will calculate that
डेविएशन का जो मीन है ना वो कैलकुलेट करूंगा, डेविएशन का मीन कैलकुलेट करूंगा। समझ में आया? एंड फाइनली आई विल से दैट माय एक्स बार विल बी इक्वल टू whatever assumed mean I took plus the deviation's mean. If the deviation's mean is negative, it will automatically adjust. Children, pay very much attention out here. आपको प्लस माइनस का टेंशन लेना नहीं है. You just write a plus. If this comes minus, it will automatically take minus. Has this been taught in anyone's school so far? Okay. If this comes plus, you'll go by plus. If this comes minus, you'll go by minus. So what we will do, आपको कोई assignment, here you will not do any sign change. See, the funda is simple. To minimize the calculation load, I have assumed the mean. My best luck can be when there is no deviation at all. Then whatever I have assumed, that is the mean, but deviation will come. Once the deviation comes, I will calculate mean of the deviation. And that mean of the deviation, I will adjust with my assumed mean. That adjustment can be an increment or can be a decrement based on the deviation that we get. Agreed? Some people are going with 62.5. Ready? So my next column here in this problem will be that we will first find out what is our deviation. So we calculate our deviation. Our deviation is such that it is xi minus a. Xi minus a. And what is the a that I have taken? My a is 47.5. Now children who are doing with me 47.5, please start helping me. 47.5. हाँ नहीं कोई 62 पे कोई नहीं कर रहा है क्या? हाँ, जो लोग 62 में कर रहे हैं आप 62 में कीजिए, हम 47 में कर। 47 पे कौन कर रहे हैं मेरे साथ? ओके, बताओ दीपांशु और वैभव। 47 माइनस 30 माइनस 15 0। अच्छा, one good thing will be once you will arrive at 0, the next will be just positive of these two. इसलिए लग मिरर इमेज जैसा आ जाएगा। 15 30 and 45। 62.5 वाले अपने कैलकुलेट कर लो। आपके आगे सब 62.5 वालों के आगे। Now see the मजा। All eyes on the board please. Now your problem forgets this data. Your now problem starts with deviation and frequency. Numbers easy हो गए हैं। अब इसका मीन बनाएंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे? FI/DI करेंगे। You used to do what? XI/FI. XI/FI is very complex. Forget XI now. XI has been taken care of. Now we start doing what? FI/DI. So let's do our next column, which is FI/DI. FI/DI. So let's do. We are doing our ones. You all do yours, and then we will do all together. So 42.5, just check whether my calculation is correct. FI/DIs. Yeah. Okay. 62.5 please do आराम से, no tension at all, आराम से करो। Please do आराम से। जब हो जाए तब बोलना। Are everyone done with FI/DI? Both with, huh? They're done with the problem. Acha, good. So FI/DI, all of us are done. Okay, now we go to, our job will be to calculate DI's bar, the mean. Mean of a data, DI bar is what? Sigma I equal to 1 to, how many datas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or you can write sigma, if you don't, just write sigma FI/DI divided by sigma FI. This is what we have to calculate, right? So we need a total here and we need a total here. इसका total कितना होगा? 3 to 5, 7, 5, 12, 12 and 6, 18, 18 plus 6 is 24, 24 plus 6 is 30. और ये दिया रहेगा, इसको करने की जरूरत नहीं, दिया रहेगा क्वेश्चन में। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स
in an examination. So this is 30. So हमारा नीचे कितना आ गया बेटा 30. दीपांशु ये वाला टोटल गया 435. 435 कितना आ रहा है इसको करने से 14 पॉइंट पॉजिटिव आया है ना बेटा. ए पॉजिटिव डेटा है हमारा. ठीक है रख लो इसको. DI बार तक आ गया हमारा. The 62.5 please calculate yours and tell me your deviation has come how much 62. 62 deviation नहीं होगा बेटा. Just check. Okay, negative 0.5. Okay, so this is the DI bar of ours and there is another DI bar. The DI bar of Arav and all other students, Tejita and all, how much did you get? Negative. How much did you get the DI bar? Negative 0.5. समझ में आ रहा है? Stop here. Okay. So let's go to the basic. We started our problem thinking that we have to find out X bar. Eyes here, eyes here. वो छोड़ दो कैलकुलेशन. इतना देर तक ये कर लो. इसलिए मैं बोलता हूँ ये निकला तभी मैं आगे बढ़ूंगा. जब मैं यहां हूं इधर आंख होना चाहिए. ये निकला सबको. एनीवन हु स्टिल पेंडिंग? यहां तक निकल गया कि नहीं? निकल गया. अब ये देखो. We are supposed to find out X bar. X bar is the mean of this data. This data. So we found that this was clumsy. So we assumed mean of how much? 47.5. I'm first going by my way. Okay. 47.5. Now my X bar can be equal to A or can be up and down than A. So X bar और A में हमेशा एक चीज घुस जाएगा जिसका नाम है डेविएशन. डेविएशन means how much is your assumed mean deviating from the actual mean. My assumed mean in my case is deviating from the actual mean by 14.5, which is positive. So I say my X bar will be always my assumed mean plus the deviation mean. What is my assumed mean beta? My assumed mean 47.5. With this I add how much? 14.5. कितना आ रहा है? 5 and 5 0, 1 and 4 5 and 7 2, 1 and 1 2 4 62. 62 is the average. अब सोचो 62 is the average. हमने स्टार्ट किससे किया था? 47. हमारा assumption actual average से drifted है. Drifted by how much? 14.5. Let's do for Arav, Tejita and the next gang. For them, their X bar should be their A plus their DI bar. How much did they assume A as? 62.5. And how much did they get their deviation? Negative 0.5. कितना आया आंसर? तो आपके assume mean से कोई फर्क नहीं पड़ता है as long as you have done the calculation correct. Have you understood? This is called assumed mean method. Clear? अब इस assumed mean method में भी एक लोचा है. लोचा क्या है? हमने जो ये DI कैलकुलेट किया ना, इसके बाद भी ये सब मल्टीप्लिकेशन इनमें भी हम छोटा कर सकते हैं. See whether there is a common factor hidden between them. 15 is a common factor which like an idiot you are calculating every time. But if you could have taken out 15, sucked out from here and adjust the 15 later, your job becomes much more easy. Do you understand? That is called step deviation method. Deviation तो निकालेंगे, then we'll step the deviation. And we'll get even more smaller mean. ये जो अभी 14.5 है ना, ये calculation और easy होगा. Are we ready for that? I will not do that problem again. Or do you want me to do that problem again? नहीं तो ये screen से भी कर सकते हैं. चलो करते हैं, कोई बात नहीं. ये डेटा है ना? Somebody has written this data. Okay, चलो. So is this method clear to everyone? Anyone who has any understanding issue? But ये भी आपने जो किया ना, आपने मेहनत किया है, हाथ से पीसा है. इस बार मिक्सी चलाएंगे. चलिए डेटा को फिर से बनाते हैं. आ जाओ. अरे दीपांशु, तू भी लिखेगा. खाली मैं ही मेहनत नहीं करूंगा. तुम लोग सब काम चोर टू दी पावर इंफिनिटी हो. ठीक है, आ जाओ.
and you guys will still continue with your 62.5 only, children. Same problem. So what was the class? 10 to 25. 25 to 40. 40, 40 to 55, then 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. So the class marks that we got were 17.5, 32.5, then 47.5, 62.5, 77.5, 92.5. Okay, we had proceeded with this one as our assume mean, right? Now we fill up the frequency chart first. 237,666, 237,666. Then we were calculating di. Di is what? Xi minus a. Okay, xi minus a. So after doing our di, how much did we get? 17.5 minus 30 minus 15, 0, 50, 15, 35. 15, oh yeah, 30, 45. Yeah, this will just reciprocate. इतना तक पहले बना लीजिए. The other ones who are doing with 62.5, you do it for your 62.5 also. In the previous problem, what did we do? We started doing Fi into Di. Once that is done, just let me know. Data complete कर लीजिए सब लोग का हो गया डेटा. अक्षत का नहीं हुआ. अक्षत हो गया? हाँ कर लो. टेम है हमारे पास. ये अभी कॉलम बना रहा है. फिर बोलोगे सर मैं ऐसा होता है. इसको क्या कहते हैं पता है? Everyone will have an average time of completing the problem when they are doing from the book. Right? Suppose average I'm writing this in say 3 minutes. Some child is doing it in 4 minutes. Some child is doing it in 2.5 minutes. That is called standard deviation, how much you are deviating. But if you are completing it in 10 minutes, then you don't fall in the comparison. इसको हम बोलते हैं outlier. ये outlier जैसा कर रहे हो. आपको हम consider ही नहीं कर सकते हैं इस data distribution में. इतना slow क्यों हो बेटा? Front bench में बैठे हो देखिए, either the interest part is less, you cannot be slow. क्यों? ये पिछला प्रॉब्लम था ना, आप देख देख के भी लिख सकते थे. हाँ, पहले वाला प्रॉब्लम आपने पहले वाला भी किया है. पहले वाला कहाँ आपके बाकी कैलकुलेशंस? ये मैंने जो लिखा आपने वही लिखा है. आपके यहाँ पे कहाँ है Fi? इसका टोटल कहाँ है? FIDI कहाँ है? नहीं है. कहाँ है FIDI? Done? Okay. So now what we will bring, we will bring a new concept which is called class width. Okay. We'll bring a new concept called class width. Class width is how मोटा a class is. Class width को हम h से लिखते हैं और class width हमारा कितना है? Class width h is always equal to UCL minus LCL, which is in our case is how much beta? 15 for any class. 15 is such a unique number कि 15 is hidden in all these numbers which unnecessarily is increasing my load. इस 15 को बाहर निकालो और बाद में इस 15 को फिर एडजस्ट करेंगे. बात समझ में आया? इस 15 को बाहर निकाल लो. Earlier you did FIDI with the 15 inside. Why did you do? So we bring a new term now and we call our new term as UI. It's a step deviation. UI is nothing but the deviation divided by the class interval. आपके बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा UI is equal to xi minus a divided by h. बात एक ही है, ये चीज कुछ और नहीं, यही तो DI है हमारा. समझ में आया? अब देखो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. इसको 15 से डिवाइड, और जहां पे आप लिख रहे हो h की वैल्यू कितनी है बेटा? 15. तो ये कितना हो गया? -2, -1, 0, 1, 2, 3. And numbers are very handsome now. और अब हम क्या करेंगे?
इस ui का बार निकालेंगे। इधर 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 ध्यान दो, पहले समझ लो, इस ui का बार निकालेंगे। हमें क्या निकालना है फाइनली? x बार। x बार विल बी माई एज्यूम्ड मीन। ui बार नहीं, ui बार से आपने एक h इंजेक्शन से निकाल लिया था ना, उस h को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। You sucked it out ना, push it back, and this data will come either plus or minus. We will adjust it accordingly. Shall we start? You guys go on with yours, I'll go with mine. Okay, so my next column will be now not FIDI, it will be FIUI. Very good. FIUI. See how easy the job has become. -3 laddum, 6 12, then 18. सिग्मा बाबू कितना है? और ये कितना था? 30. दिस वाज 30 ना? Yes, sir. 30. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब हम u बार निकालेंगे, ui का बार। ui बार विल बी सिग्मा FIUI, सेम फॉर्मूला। कितना हो गया हमारा? मैं क्लास के बाद फोन करूं? इन अनदर से आफ्टर 10 o'clock आई एम कॉलिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अब ठीक है ना? ओके 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 ओके। सिग्मा FIUI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। हंस रहा है। इज दिस कैलकुलेशन ओके? ओके, सो लेट्स डू इट। हाउ मच? 29 divided by how much? 30. Into 15. Right? So this is my ui bar. तो अब xi bar कैलकुलेट कर लेते हैं। What is my x bar? a plus ui bar multiplied by h. a कितना लिया था हमने बेटा? 40. ui bar कितना आया? 29 by और h कितना है? 15 से इसको काटो 2 से काटने से 14.5. Don't you think this calculation was much easier than where Dipanshu helped me with this calculation? ये calculation से वो calculation easy है। I wrote 14.5 because he prompted, otherwise करना तो पड़ता है ना। ठीक है, ये easy हो गया हमारा। तो x बार कितना आया हमारा? 62. Did you guys also get it same? Job became easy? वापस minus 0.5. हाँ, तुम्हारा 0.5 होगा। Simple. I assumed mean here. The actual mean is either up. In that case, there is a negative deviation, or the actual mean is below me. There's a positive deviation. I will algebraically always add the deviation. Deviation will come with its sign. You just need to add it. ठीक है? समझ में आया? अब इसको एक बार रिवाइज कर लें ठीक से। यही है लॉजिक। आइए एक समरी देखते हैं। Summary says that you just see whether you understand all these things or not. Class interval, ये सब चीज आपको समझ में आया कि नहीं? If there is anything you did not understand, let me know. Class width, which will be your age. Class interval means it will be an LCL and a UCL. An H will be UCL minus LCL. Then you land up something called class mark. The class mark is your XI, which is LCL plus UCL divided by 2. Okay. Then 4, obviously there will be a parameter called frequency, which is your f. And now you may ask me a question, sir, ये दो मेथड में कौन सा यूज करे? अगर नंबर्स आपको इस तरह से दिए थे, if the numbers were such that in deviation itself you got it like this, then there is no question of going to step deviation. Step deviation you go only when the deviation appears like this and there is a
थोड़ा ड्रैकुला जहां बन सकते हो ना वहां, यहां और क्या ड्रैकुला बनोगे? ये तो गन्ने का रस जैसा एकदम चूस लिए बस सब, इसमें से और कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है? ओके, देन फ्रीक्वेंसी, देन यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू पिक द अज्यूम मीन, बीच में से उठा लेना किसी को, जिसको कि हम कहते हैं ए। उसके बाद आपको आना चाहिए डेविएशन, डी आई कैलकुलेट करना, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। उसके बाद इफ नेसेसरी you will calculate a ui which will be di by h if necessary. If you proceed by this method, then 6a step will be di bar, which is fi di sigma divided by sigma fi, and after this will be 6b, which will be x bar is equal to a plus di bar. And if you are going by this, then you will land up at step 7a, which will be ui bar will be equal to sigma fi ui divided by sigma fi. Clear? And then you will come to 7b step, where you will say that x bar is equal to a plus ui. Whatever you sucked out, push it back. And remember, it is always algebraic addition. D bar, I bar, and ui bar will come with their signs. जन्म से ही अश्वत्थामा का तरह मनी लेके आएगा वो. You just add it. So what is Ashwatthama? We don't know. Don't worry. So they'll just come with their signs. Understood? Very good. This is how we do all mean problems. तो कुछ XIDI रफ यहाँ से कर लेना. बोर्ड वाले क्वेश्चंस हम अलग से करेंगे, कुछ इसमें से 2 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा छोटा, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेड 9 वाला लेवल में ही आपको दे दे, ऐसे लेवल में. Then DI is also not required. Only when this multiplication starts getting complex, DI is introduced. If you can suck out something from DI, then UI is introduced. I hope you have understood. ठीक है. अब लास्ट का 5 मिनट में फिर एक मस्ती वाला ज्ञान. Our next topic will be mode, which we will do in our next class. But mode and all will need again one formula. So let's learn how to remember that formula. You will again goof up in that formula. Mode and all will require a formula. Okay. So mode and all, when we are doing for mode, we'll do mode problems in next class. Here we'll just see the mode, how to find mode. So in mode formula, to decode that formula, you will again have something called class interval. Okay. And you will have something called frequency. You have nothing to do, any tabular job is not required. Class interval and frequency will be there. Okay? So let's say we have a class interval just like this previous problem, say 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, and 40 to 50. And let's assign some frequency to them. So this is 5, this is 6, this is 9, and this is 3. Now this is class interval. So typically, if this is class interval, then you should also get something called an xi for this class mark bhi to ek aana chahiye. So that class mark you don't know. If you know that class mark, tab seedha bol doge that class mark is that. So which is the highest frequency out here? 9. 9 is the highest frequency, and there will be one data corresponding to 9, which is the mode. Yes or no? Suppose these are marks of the children, and there is some data. That some data you cannot just take the midpoint data. इसको calculate करके निकालना पड़ेगा. Ungrouped रहने से बहुत आसान है mode निकालना, right? Ungrouped. Like say you went on the hangers of a clothesline, as I said the other day. Medium t-shirt you found 14.
What is the frequency of medium t-shirt? 14. XL you found 7. Small you found 2. Double XL you found 3. Who appeared the most? Medium appeared the most. So medium is the mode. Today that medium has been hidden from you, the XL has been hidden from you, ये ग्रुप में कर दिया है. ऐसे केस में ये जो क्लास है ना, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास. And our culprit is hidden here. Our culprit is hidden here. तो मोड का फॉर्मूला कैसा होता है पता नहीं, मुझे भी याद है कि नहीं, कोशिश करूंगा. मोड्स फॉर्मूला इज there'll always be one L. L बेसिक लगाओ. अभी मोड क्या होगा? मोड इज अ डेटा विच इज बिटवीन 30 to 40. इट इज हिडन हियर. L इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल. मतलब यहां से ही तो कुछ आगे बढ़ेगा ना मोड. अंडरस्टैंड ना, मोड यहां पे छुपा हुआ है. 30 plus something is the mode. That plus something you don't know. So L stands for the lower class limit of modal class. Acha children, have you understood what is modal class? Modal class, you can straight away look at the question and say which is the modal. ये हमारा modal class है. And L, तो ये आपका क्या बन गया? L. ठीक है? इसके साथ कुछ ऐड होगा. ये इसी में लफड़ा हो जाएगा आपका. ठीक है? इसके साथ ऐड होएगा. अच्छा, मोड पहले है कि मीडियन पहले है? हाँ, मोड पहले होगा. हाँ, इसका फॉर्मूला कैसा आता है? सीधा लिखो F माइनस F. टेक्निक मैं ऐसे याद रखता हूं. F माइनस F. कितना 2F लिखा? 2F लिखा. कितना F लिखा? माइनस ही है ना? हाँ, माइनस ही. फिर से टेक्निक सीखो. फिर से फॉर्मूला जब आप लिखेंगे ऊपर हमेशा होगा F माइनस F. हाउ मेनी Fs? हाउ मेनी Fs डिड यू राइट? 2.